गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने आईटी के जो 4 मॉडल्स होते हैं बेसिक, जो कि आपकी बुक में दे रखे थे, वो हमने देख लिए थे। जैसे कि ई गवर्नेंस क्या होता है ना, ई बिजनेस क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, इनके और भी जो मॉडल्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, आईटी क्या होता है ना, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, आईटी ऑफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं बच्चों। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने देख ली थी। क्लियर हुआ। अब हम आज आपके इसी चैप्टर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, है ना। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक रिमाइंडर देख लें कि हमने प्रीवियसली क्या क्या देखा था। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमने प्रीवियस टॉपिक्स में बच्चों देख लिए थे एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। इट मीन्स आईटी एप्लीकेशन क्या होती है ना। उसके बाद हमने देखा था बच्चों ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके मॉडल्स क्या हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देख ली थी। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ई बिजनेस। हमने ई बिजनेस भी देख लिया था, है ना। इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, ये कब यूज़ होती है, ई बिजनेस क्या होता है ना, और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैनुअल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और हमने इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए। आगे हम इसके और टॉपिक देखते हैं। ई लर्निंग क्या होता है, हमने ई लर्निंग भी देख लिया था। मैनुअल लर्निंग और ई लर्निंग में क्या डिफरेंस है ना। ई लर्निंग का एडवांटेज क्या है, ई लर्निंग के डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर ली थी बच्चों। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेट बैंकिंग। ये हमारा आज का न्यू टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 19 का नेट बैंकिंग, है ना बच्चों। अब नेट बैंकिंग बच्चों आपको नाम से ही क्लियर हो गई होगी कि एक ऐसी बैंकिंग जो थ्रू ऑफ द नेट, मतलब नेट के हेल्प से चलती है, उसे हम नेट बैंकिंग कहते हैं। ये तो इसका एक शॉर्टली डिस्क्रिप्शन था जो सभी लोग बोलते हैं, है ना, जनरल, बट इट्स नॉट अ डेफिनेशन। जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो ये नहीं है ना। प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है बच्चों, तो आपको यहाँ पे ये समझ में तो आ ही गया होगा कि ई मीन्स क्या होता है और नेट मीन्स क्या होता है। तो हम इस चैप्टर नंबर 19 का जो न्यू टॉपिक है नेट बैंकिंग, वो देखते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस चैप्टर में टॉपिक को मैंने आगे पीछे लिया हुआ है ना। अगर मैं कहूँ कि मैंने आगे पीछे ना लेते हुए मैंने उसको सीरियल वाइज बताया है कि जैसे आपने पहले ई बिज़नेस पढ़ा है ना, तो ई बिज़नेस क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, फिर उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्लियर हुआ। तो हमने एक एक टॉपिक को पूरा कवर करके लिया है। बट जो आपकी बुक है नितिन के नायक की, उसमें बच्चों उसने टॉपिक्स तो आपको पूरे दिए हैं, बट थोड़ा सा सीक्वेंस में आगे पीछे किया है। आप चाहें तो आप बुक वाइज भी लर्न कर सकते हैं बच्चों, और अगर आप चाहें तो पीपीटी वाइज जो आपको लेक्चर्स आ रहे उस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। अगर हम थ्योरी में भी इट मीन्स कि रेगुलर क्लासेस अगर आप आते स्कूल में तब हम पढ़ते, तब भी हम इसे इसी तरीके से प्रिपेयर करते। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए अब हम बच्चों देखते हैं कि नेट बैंकिंग क्या होती है ना। इसमें आपको एक नीचे इमेज दे रखी है बच्चों, जिसके अंदर एक टीवी लगी हुई है ना, एक ये इमेज दिख रही है, उसमें आपको लिखा है नेट बैंकिंग, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई भी अपना एटीएम कार्ड उस मॉनिटर के अंदर लगा रहा है। इमेज से भी आपको थोड़ी चीज़ क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स कि वो बैंकिंग जो हम कंप्यूटर मोबाइल से इजीली कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेट बैंकिंग। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
आगे चलते इट मीन्स अब हम देखते हैं नेट बैंकिंग होते क्या है ना। ये हम देख रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग, और एक हमारी जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो हमारी ANIC ने स्टैंडर्ड कर रखी है डेफिनेशंस, उस डेफिनेशंस को हम देखते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नेट बैंकिंग। इट मीन्स नेट बैंकिंग क्या होती है। तो नेट बैंकिंग क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो नो एज नेट बैंकिंग और ई बैंकिंग। नेट बैंकिंग is a facility referred by banks and financial institutions that allow customer to use banking service over the internet। ये तो डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम के लिए थी बच्चों। अब इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए बच्चों देखें, नेट बैंकिंग जिसे ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। नेट बैंकिंग बैंकों और वित्तीय संसाधनों द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है जो ग्राहक को इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब ये तो हमने डेफिनेशन देखी, इसे हम समझते हैं, है ना बच्चों। नेट बैंकिंग को हम ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। नेट बैंकिंग फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी देती है अपने कस्टमर को जो फाइनेंशियल बैंक जो भी सारी सर्विसेज है उसे नेट के थ्रू परफॉर्म कर ले। क्लियर हुआ बच्चों? है ना। मतलब आप बिगर बैंक जाए, आप जहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स वहाँ से बैंकिंग का यूज़ कर सकते। अगर हम बात करें ड्यू टू कोविड सीज़न, है ना, अभी कोविड डिसीज़ चल रही है, इसमें हमने देखा है कि हम कोई भी बैंक जाने से बचते हैं। क्लियर हुआ? या हम कैश का ट्रांजैक्शन करने से बच्चों बचते हैं, तो हम क्या करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं। क्लियर हुआ? पेटीएम का यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें, या फिर पेटीएम है, गूगल पे है ना, जो बहुत सारी ऑनलाइन बैंकिंग ने ऐसे हमें ट्रांजैक्शन करने की साइट्स और ऐप्स अवेलेबल कर रखे हैं, हम उनसे काम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेट बैंकिंग। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट्स, आई होप सो कि डेफिनेशन से और मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि नेट बैंकिंग क्या होती है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। नेट बैंकिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इट अलाउज यू टू conduct many different type of instruction through the internet from the comfort of your home or any place। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नेट बैंकिंग। अब इसी डेफिनेशन को समझने से पहले बच्चों हिंदी मीडियम के लिए भी हम डेफिनेशन दे दें, तो हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन है नेट बैंकिंग जिसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। यह आपको अपने घर में या किसी और प्लेस से आराम से इंटरनेट के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार के लेने देने करने की अनुमति देता है ना। अब इसे हम समझे बच्चों। चलिए नेट बैंकिंग क्या है, तो नेट बैंकिंग को हम ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, है ना। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का सिस्टम है जो हमें अलाउ करता है, कंडक्ट करता है डिफरेंट ट्रांजेक्शन। इट मीन्स बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को हम किसी भी प्लेस पे बैठ के हमारे घर में या फिर किसी अनदर प्लेस पे बैठ के ईजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसे हम बच्चों नेट बैंकिंग कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? एक ऐसी बैंकिंग जिसमें हम कोई भी पेमेंट का ट्रांजेक्शन या कोई भी चीज़ को हम किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी कंफर्टेबल प्लेस पर बैठ के पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसे हम नेट बैंकिंग कहते हैं। अब नेट बैंकिंग और मैनुअल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? सपोज मैंने किसी से कोई सामान को परचेस किया,
क्लियर हुआ स्टूडेंट? सपोज मान लिए हमने एक ड्रेस परचेज की है ना, अब हमारे पास उसको देने के लिए पेमेंट नहीं है, तो अब आप क्या करते हो, पहले बैंक जाओगे, वहाँ पे है ना कैश के लिए स्लिप आप भरोगे है ना, फिल करोगे, फिर स्लिप सबमिट करोगे, फिर सामने वाला आपको क्या करेगा, पेमेंट देगा, फिर वो पेमेंट लेके आप क्या जाओगे, उस शॉप पे जाओगे और फिर उस शॉप वालों को पेमेंट करोगे। क्लियर? यही काम होता है स्टूडेंट मैनुअल बैंकिंग में, बट थ्रू द नेट बैंकिंग। हमें कोई चीज़ पसंद आई, हमने लिया, विदाउट कैश का ट्रांजेक्शन किए हुए, हमने कैशलेस ट्रांजेक्शन, गूगल पे है, पेटीएम है ना, नेट बैंकिंग है, इसका यूज़ किया, उसकी बैंक का अकाउंट्स डिटेल डाली और हमने इजीली ट्रांजेक्शन कर दिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो जो चीज़ मैनुअल बैंकिंग में हमें टाइम कंज्यूम होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो नेट बैंकिंग में नहीं लगता है। इट मीन्स हम बहुत ही ईजी तरीके से कैश का ट्रांजेक्शन, एक पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर देते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो इसे हम क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग। क्लियर? आई होप सो बच्चों कि आपको ये समझ में आई है कि नेट बैंकिंग क्या होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इमेज ऑफ नेट बैंकिंग। अब हम आपको ओरली कितना भी समझा दे स्टूडेंट, जब तक आप कोई चीज़ पिक्चर्स में नहीं देखते आपको क्लियर नहीं होती है ना। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स, मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, मुझे भी मेरी टीचर कितना भी पढ़ा दे है ना, जब तक मैं खुद से नहीं पढ़ूंगी या फिर मैं इमेज नहीं देखूंगी मुझे क्लियर नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट? तो वहाँ पे मैं आपको यहाँ पर एक इमेज देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मूवी देखते हैं तो मूवीज़ आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाती है, पर थ्योरी आपको लर्न नहीं होती। डिफरेंस ये है कि थ्योरी आप ओरली करते हैं और इमेज आप विजिबल करके करते हैं। क्लियर? तो मैं भी यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग की इमेज दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको नेट बैंकिंग बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, इंटरनेट बैंकिंग, ये मैंने एक आपको इमेज दे रखी है जिसमें एक फ़ोन है और उस फ़ोन में चेक्स इनक्रेबिलिटी है ना, बैलेंस है, फाउंड ट्रांजेक्शन है, मिनी स्टेट है, रिक्वेस्ट है, चेक्स स्टॉप्स है, इतनी सारी चीज़ें होती है जो आप नेट बैंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कर सकते हैं। सीधी सी बात, इस इमेज को दिखाने का मीन्स था कि आप बैंक ना जाते हुए अपने मोबाइल से सारी चीज़ें, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो, उससे सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये एक और इमेज है नेट बैंकिंग की है ना, जो कि आप लैपटॉप से ट्रांजेक्शन करते हैं। आपके पास एक कार्ड है और लैपटॉप है ना, इस कार्ड का आप सिक्योरिटी यहाँ डाल दें। क्लियर हुआ? और स्टूडेंट उससे आप इजीली पेमेंट को ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये तो थी आपकी नेट बैंकिंग की थ्योरी, जिसको मैंने बताया। यहाँ अगर आप चाहें तो इमेज से ही एडवांटेजेस भी निकाल सकते हैं कि नेट बैंकिंग में हम किसी भी कोड को सिक्योरिटी से क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये तो थी आपकी नेट बैंकिंग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग की विशेषताएं है ना, इसको हम एडवांटेज में भी लिख सकते हैं बच्चों, आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए है ना, यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, आपके बुक में और भी फीचर्स एडवांटेजेस दे रखे, अगर आप चाहें तो आप वो भी रिफर कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट अपन फीचर देखते हैं, चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन। हिंदी में खाता विवरण ऑनलाइन चेक करें है ना। नेट बैंकिंग का एक सबसे बड़ा फीचर्स है कि हमको हमारे बैंक में कितना अमाउंट है ये हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, पहले आप क्या करते थे, बैंक जाते थे है ना। आप जैसे सपोज़ किसी की सैलरी आना है या आपकी स्कॉलरशिप आई तो आप बैंक में कहाँ जाते थे, बैंक जाते थे, वहाँ पे पासबुक में एंट्री करवाते थे, तब आपको पता चलता था कि ये चीज़ें आई हैं। ठीक है स्टूडेंट, बट अब नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन घर बैठे भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका ओपन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सावधि जमा खाता खोलना, मतलब घर बैठे ही आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, उसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इसका है
पे यूटिलिटी बिल सच एज अ वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल। पानी के बिल और बिजली के बिल जैसे उपयोगिता बिलों का भुगतान करें। मतलब ई बैंकिंग से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, पानी का बिल है, आपकी मकान की EMI है, क्लियर स्टूडेंट्स, या फिर मोबाइल का बैलेंस है, वो सब आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेक मर्चेंट पेमेंट, व्यापारी भुगतान करें। मतलब किसी को अगर आपको पेमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखें ट्रांसफ़र फंड, धनराशि का ट्रांसफ़र, किसी को अगर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो वो भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें ऑर्डर फॉर अ चेक बुक, चेक बुक का ऑर्डर देना है या नई चेक बुक बनवानी है या चेक बुक को बंद करवाना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा खरीदे। अगर आपको कोई बीमा परचेस करना है या बीमे की कोई EMI भरना है या फिर और भी कुछ आपको करना है तो वो भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल DTH, प्रीपेड मोबाइल DTH का रिचार्ज। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मोबाइल्स का रिचार्ज करवाना है तो भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते। अब बच्चों इतने सारे मैंने आपको फीचर्स बताए, आई होप सो कि आपको इससे भी अच्छे से क्लियर हुआ है कि नेट बैंकिंग क्या होती है ना। ये चीज़ मैं बता दूं कि जो सारे काम आप मैनुअली करते थे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो सारा काम आप नेट बैंकिंग के थ्रू घर बैठ के या फिर किसी भी कंफर्टेबल प्लेस पर बैठ के अपना काम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, उसे हम नेट बैंकिंग कहते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के कुछ लाभ देख लेते हैं। फीचर्स को भी आप लाभ के थ्रू देख सकते हो और लाभ को भी फीचर्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब हिंदी में बोले तो उपलब्धता। नेट बैंकिंग को आप कहीं भी किसी भी तरीके से अवेलेबिलिटी मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम कहीं घूमने गए बच्चों, है ना, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, हमारा वॉलेट चोरी हो गया। अब हमारे पास पेमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, पर हमारे पास तो पासबुक भी नहीं है, तो फिर हम मैनुअली बैंक में जाके पैसे कैसे निकालेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम इजीली अपने घर आने के बाद जो भी हमारा वॉलेट चोरी हुआ है उसकी सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरी प्लेस पे, उस प्लेस से हमें घर आने के लिए भी तो पेमेंट चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, तो इसे बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है बच्चों ईजी टू ऑपरेट, है ना, इसको हम आसानी से चला सकते हैं, हमें इसको ज़्यादा लर्न वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है बच्चों, है ना, कन्वेंशियंस मतलब सुविधाजनक है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम इफ़िशियंसी, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, कम टाइमिंग में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं बच्चों। क्लियर, चलिए, है ना। और अट्रैक्टिव ट्रैकिंग मतलब गतिविधियाँ ट्रैकिंग मतलब आपको इससे नई नई चीज़ें और भी क्या होती है सीखने को मिलती है बच्चों। चलिए बच्चों, क्लियर हुआ? आई होप सो कि आपको नेट बैंकिंग क्या होती है ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम हमारा आज का इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। बच्चों अब मुझे नहीं लगता कि मोबाइल बैंकिंग भी मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जितनी भी आपको स्लाइड्स मैंने यहाँ प्रिपेयर करी है ताकि जो भी आपके डाउट्स क्लियर हैं, डाउट्स रहते हैं, है ना, मोबाइल बैंकिंग को लेकर, वो भी सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे मोबाइल बैंकिंग को भी जैसे हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी बच्चों। क्लियर, चलिए ये तो है मोबाइल बैंकिंग। इसकी इमेज देखिए, दिख रहा है बच्चों, मोबाइल से आपको क्या करना है, बैंकिंग करना है। यहाँ आपको दे रखा है कि देखो बिजली का बिल ट्रांजैक्शन है, कहीं पे जाना है तो लॉक करना है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती थी ताकि आपको इमेज क्लियर हो जाए तो हम आगे काम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। इट मीन्स व्हाट इज़ मोबाइल बैंकिंग, मतलब मोबाइल बैंकिंग क्या होती है। तो मोबाइल बैंकिंग इज़ अ फैसिलिटी विच enables customer to initiate and or perform banking tasks on their mobile
phone. This is provided by most of the banking in India and abroad. Customer can use mobile banking to view their account balance, make instant fund transfer and pay bill, etc. There are various type of mobile banking, voice versa, SMS, USSD and mobile apps. ये थोड़ी डेफिनेशन आपको टफ लग रही है, आप चाहें स्टूडेंट्स तो इसको हाफ भी मतलब छोटा करके भी पढ़ सकते। इसे मैं हिंदी में समझाती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। हिंदी मीडियम के लिए देखें, मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जो ग्राहक को अपने मोबाइल फ़ोन पर बैंकिंग कार्य करने के और या करने में सक्षम बनाती है। यह भारत और विदेशों में अधिकांश बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। ग्राहक अपने खाते का बैलेंस देखने के लिए मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते, तत्काल फंड ट्रांसफ़र कर सकते या फिर बिल का भुगतान कर सकते। विभिन्न प्रकार के मोबाइल बैंकिंग है ना, अर्थात SMS, USSD और मोबाइल ऐप के जरिए। अब मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, तो आप नेट बैंकिंग को भी मोबाइल से यूज़ करते हैं स्टूडेंट। मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जो ग्राहक अपने फ़ोन से ही क्या कर सकते हैं, बैंक में चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल भरना है ना, EMI भरनी है या फिर किसी को पेमेंट देना है तो ये देते हैं। हर बैंक आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी देती है। डेफिनेशन में अधिकांश लिखा है बच्चों, लेकिन डेफिनेशन आपकी बुक की है, इसलिए ये मैंने बोला है आपको हमेशा कि हम लेटेस्ट पढ़ते हैं, हर चीज़ अपडेट होती है, कुछ भी फिक्स चीज़ हमारे कंप्यूटर में फिक्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोबाइल बैंकिंग भी क्या है, हम उसे कहीं भी इजीली कर सकते हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं, है ना, जैसे SMS के थ्रू, USSD के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मोबाइल बैंकिंग की डेफिनेशन। हिंदी में पढ़ने के बाद बच्चों को ईजीली समझ में आई होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग के कितने टाइप्स होते हैं, देखिए यहाँ आपको मैं इमेज शो कर रही हूँ। टाइप ऑफ मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को आप वॉइस मोबाइल ऐप, वॉइस SMS, है ना, वॉइस USSD तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप और भी लेटेस्ट तरीके से मोबाइल बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉइस मोबाइल एप्लीकेशन से देखें, ऐप ऑफ SBI, मैंने SBI का कोई ऐप डाउनलोड किया है ना, उससे मैंने बैलेंस की इंक्वायरी कर, मेरा अकाउंट SBI में है तो बैलेंस की इंक्वायरी है, पेमेंट है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ बच्चों। क्लियर। आप दूसरा देखिए वॉइस SMS है ना, ऑफर्ड बाय ऑल बैंक, बैलेंस इंक्वायरी, पेमेंट एंड बैलेंस। जैसे कि आपका अकाउंट है, अकाउंट नंबर में आपका मोबाइल नंबर है, तो SMS के थ्रू भी आपको बता दिया जाता है कि आज आपकी सैलरी आ गई है या फिर आपकी स्कॉलरशिप आ गई है। बाय USSD है ना, USSD इज़ नथिंग, इज़ अ फॉर्मेट ऑफ नंबर जो कि हर बैंक का अलग अलग होता है सेफ मोड में, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, बैंक की मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इमेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग की कुछ इमेज देख ले बच्चों यहाँ पे। जैसे आपको एक इमेज दे रखी है जहाँ पे आपको मोबाइल दिया हुआ है, उसमें आप किसी बैंक में जाना है या फिर किसी को पेमेंट करना है, कहीं पे आपका सेव करके रखना है या किसी को ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें आप इस बैंकिंग के थ्रू कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। ये भी आपकी बुक में टाइप दिया है, पहले जो टाइप देखी थी वो मोबाइल बैंकिंग्स के देखे थे। आप कौन कौन सी सर्विस हमें मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करता है तो वो देखते हैं। एक्सेस टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, खाते की जानकारी आप देख सकते हैं मोबाइल्स के हेल्प से। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, मोबाइल से ही आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, है ना, कोई चीज़ पेमेंट में कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी अच्छी जगह कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी और भी मोबाइल बैंकिंग ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है बच्चों। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल बैंकिंग के एडवांटेज,
है ना। इसको ज़्यादा ना बताते हुए आपको बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो गया है कि सिंपल एंड ईजी टू यूज़, कहीं भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम दिया है जो मेन्यू बेस्ड है, आपको 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करनी है। ट्रांसमिटेड डेटा आर सिक्योर, है ना, डेटा जब भी आप कहीं से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो सिक्योर सेफ में रहता है। ऑलमोस्ट एवरी हैंडसेट कैन सपोर्ट दिस फीचर, जितने भी मोबाइल्स होते हैं वो सारे मोबाइल्स 90.9% मोबाइल, सभी मोबाइल्स नेट बैंकिंग को सपोर्ट करते हैं। नो नीड टू गो द बैंक, हमें बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं होती स्टूडेंट। हैंडल ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम, एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी कभी भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट, समझ में आ गए आपको मोबाइल बैंकिंग के एडवांटेज। चलिए डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग, अब कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे अनसिक्योर, थोड़ा सा हम सिक्योर पर्पस पे आते हैं कि कभी को हमारा फ़ोन गुम हो जाता है तो वो हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड एक्सेस कर सकता है। रिस्क भी होती है स्टूडेंट्स, है ना। चार्जेस अप्लाई, मोबाइल बैंकिंग में हम जो भी करते हैं तो उसके चार्जेस अप्लाई होते हैं। क्लियर। उसके बाद ओल्ड मॉडल ऑफ मोबाइल फ़ोन आर नॉट सूटेड, जो पुराने मोबाइल फ़ोन होते हैं, जो पुराने, आजकल तो 90% बल्कि 99.9% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स है जो मोबाइल बैंकिंग को सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी कुछ सिस्टम पुराने फ़ोन होते हैं जो मोबाइल बैंकिंग को सपोर्ट नहीं करते। तो बच्चों ये कुछ थे आपके डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ वर्चुअल बैंकिंग। इसका एक छोटा सा ही टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्चुअल बैंकिंग, इसकी डेफिनेशन देख ले। द वर्चुअल बैंकिंग इज़ द प्रोविज़न ऑफ एक्सेसिंग द बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज ऑनलाइन विदाउट एक्चुअल गोइंग टू द बैंक ब्रांच ऑफिस इन पर्सन। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए, वर्चुअल बैंकिंग वास्तव में व्यक्ति में बैंक शाखा कार्यालय में जाने के लिए बैंकिंग और संबंधी सेवाओं का ऑनलाइन एक्सेस करने का प्रावधान है। वर्चुअल बैंकिंग इज़ नथिंग बट मोबाइल ऐप और उसके थ्रू जहाँ बिगड़ जाए बैंकिंग का यूज़ करते हैं उसे हम वर्चुअल बैंकिंग ही कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए अब वर्चुअल बैंकिंग के कुछ टाइप्स है, जो टाइप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, टाइप ऑफ वर्चुअल बैंकिंग, जैसे कार्ड के थ्रू बैंक पेमेंट करना, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फंड वगैरह ट्रांजेक्शन करना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम्स का यूज़ करना, शेयर्ड एटीएम बैंक्स, है ना, उसका यूज़ करना, इंटरनेट बैंकिंग है, फ़ोन बैंकिंग है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड है, मतलब कार्ड लेकर आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, और आपकी इंटरनेट बैंकिंग है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये आपके कुछ 7 to 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। ये सारे पॉइंट्स वर्चुअल बैंकिंग के अंदर आते हैं। ये आपकी बुक में थोड़े से ही पॉइंट्स दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको इसे कम अमाउंट में ही क्लियर किया है। क्लियर हुआ स्टूडेंट, समझ में आया वर्चुअल बैंकिंग क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आई होप सो कि आज हमने इस लेक्चर में 3 टॉपिक देखे। पहला हमने देखा इंटरनेट बैंकिंग, फिर हमने देखा मोबाइल बैंकिंग, और थर्ड हमने देखा वर्चुअल बैंकिंग। आई होप सो कि ये आपको समझ में आए होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।